पाठ 7। जल ही जीवन है। जल है तो कल है। बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य संसाधन है, या यूं कहें कि जल सभी सजीवों के जीने का आधार है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। आज के नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति व बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ रही है। लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस जैसे तैसे गर्मी का मौसम निकल जाए, बरसात आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी, और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाए हुए हैं। आगामी वर्षों में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी, ऐसा विश्व आर्थिक मंच का मानना है। इसी संस्था की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया भर में 75% से अधिक लोग पानी की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि जन संरक्षण का संकल्प लेकर अन्य लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने का एक दिन है। इस दिन को बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और जल से संबंधित अनेक समस्याओं को जानने के बावजूद भी देश की बड़ी आबादी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं है। जहां लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोग जल के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन जिसे बिना किसी परेशानी के जल मिल रहा है, वे बेपरवाह नजर आ रहे हैं। आज भी शहरों में घर के आगे सड़क धोने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कार्यों में पानी को निर्ममता पूर्वक बहाया जाता है। यह जल का दोहन नहीं तो और क्या है। प्रदूषित जल में कई प्रकार के गैर जरूरी तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा जल पीने से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण दूषित पेयजल है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने की कगार पर हैं, जबकि विश्व में करीब 110 करोड़ लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और स्वच्छ पानी के बिना अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार और आम जनता दोनों के लिए चिंता का विषय है। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए, तो स्थिति पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। अन्यथा आने वाला समय हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। पाठ 8। आदतों की जड़। किसी गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका श्यामू नाम का एक लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ रहकर बुरी आदतों में पड़ गया था। धनीराम अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता, तो एक ही जवाब मिलता, पिताजी, अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होने पर सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। उन्हीं दिनों गांव से कुछ दूर
कुटिया में एक महात्मा ठहरे हुए थे। वे अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जब धनीराम को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और उनसे अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगले दिन सुबह धनीराम अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने धनीराम से कहा, धनीराम, आज अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दो। महात्मा ने श्यामू से कुछ बातें की, फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। एक जगह पर रुके और एक नन्हे से पौधे की ओर इशारा करके बोले, बेटा, इस पौधे को उखाड़ दो। श्यामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। क्योंकि पौधा बहुत ही छोटा था, इसीलिए उसे उखाड़ने में अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ी। फिर महात्मा ने उसे कुछ बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। श्यामू ने थोड़ी ताकत लगाई और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ दिया। आगे चलकर महात्मा ने श्यामू को एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब इस झाड़ी को उखाड़ो। श्यामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अंत में महात्मा श्यामू को एक अमरूद के पेड़ के पास ले गए और उसे उखाड़ने के लिए कहा। श्यामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांस फूल गई। वह हांफते हुए महात्मा से बोला, महाराज, इस पेड़ को उखाड़ पाना असंभव है। तब महात्मा ने श्यामू को समझाते हुए कहा, बेटा, बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती हैं, तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी उखाड़ा नहीं जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। श्यामू के मन में महात्मा जी की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रहीं। पाठ 8।